हेलो गाइस, आज हमने लिए न्यूज़ 13 नवंबर की एंड द फर्स्ट न्यूज़ हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर्स and let's see what it is exactly. Union Ministry of Science and Technology announced that 4 HIVCs are being developed across the country to demonstrate complete green hydrogen value. तो हमें क्या लिखना है इसके लिए? क्या होगा मेंस में हम हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन बढ़ाने के लिए जो स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट, दैट्स ऑल यू हैव टू राइट. तो फिर 4 HIVCs इम्प्लीमेंट की गई है to demonstrate full hydrogen value chain production, storage and transport and utilization. India first large scale hydrogen demonstration project पहली है. ठीक है, कौन लॉन्च की? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है पीडी के लिए. ये तो मेंस के लेवल लिखना चाहो तो लिख लो, बट देयर आर मेनी स्टेप्स फॉर हाइड्रोजन जो कि टेकन है. तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अम्ब्रेला प्रोग्राम में 2023 में लॉन्च हुआ था. ठीक है, टू क्रिएट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम. टारगेट क्या है? 5 मीट्रिक टन तक ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय 5 मिलियन मीट्रिक टन तक हमारा ग्रीन हाइड्रोजन 2030 तक हो जाना चाहिए. दिस कुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी. अब तक 10 दिन में भी जो न्यूज़ देखा होगा उसमें ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी, इन सब के बारे में बहुत काम बात किया गया. ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? रीन्यूएबल एनर्जी का सोर्स होता है. ठीक है, सोलार, विंड पावर इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इनसे जनरेट होता है इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, याद है, पता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मदद से. ठीक है, 2 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू 1 kg ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस. जितना तुम 2 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हो उतने में तो 1 kg ऑफ हाइड्रोजन ईजिली हो जाता है. इंडियाज फर्स्ट 3 ग्रीन हाइड्रोजन हब्स: दीनदयाल पोर्ट, चिदम्बरम पोर्ट, पारादीप पोर्ट. देखो, तमिलनाडु इधर चिदम्बरम पोर्ट है, इधर गुजरात में दीनदयाल पोर्ट है ना, और इधर ये उड़ीसा का पारादीप पोर्ट. तीनों ही देखो कैसे है लाइन से, तीनों वी शेप में. दिस आर हाइड्रोजन हब्स. ठीक है, यहाँ से क्योंकि हमें पानी से ही हाइड्रोजन मिलता है ना, कहीं जाना भी नहीं पड़ता, किसी को काटना वाटना भी नहीं पड़ता. पानी से नेचुरल सोर्स है, एकदम रीन्यूएबल सोर्स है. विंड एनर्जी एंड ऑल, सोलर एनर्जी लगा दो. चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? देखो, पहली बात तो हाई कॉस्ट पड़ जाता है, ये तो किसी भी चीज़ में पड़ ही जाएगा. शुरू का है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, अभी शुरू हो रहा है तो पाइपलाइन जनरेट बनाना पड़ेगा. स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज मेन प्रॉब्लम आता है ग्रीन हाइड्रोजन बनवाने में. हाई कॉस्ट पड़ता है, अभी तो शुरू ही हो रहा है, स्पेशली ग्रे हाइड्रोजन से ज़्यादा. ग्रे हाइड्रोजन इज कार्बन डाइऑक्साइड जैसा. वाटर स्केसिटी होती है, लार्ज वाटर नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड रीजन. टेक्नोलॉजी, एडवांस इलेक्ट्रोलाइसिस रिक्वायर्ड. ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस की, ये पानी है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है, देन वी जनरेट हाई. पानी होता है ना H2O, इसमें से हम ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन निकाल के हाइड्रोजन जनरेट करते हैं. ठीक है, दैट इज़. और देखो, अब सिग्निफिकेंस क्या है? अबंडेंट रीन्यूएबल्स, वास्ट सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी का पोटेंशियल है, क्योंकि हम सोलर रीन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी में भी बढ़ रहे हैं ना आगे. एक्सपोर्ट हब है इंडिया, ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी हमारे लिए. अपॉर्चुनिटीज़ जो बढ़ेंगी. रिड्यूस फॉसिल फ्यूल इम्पोर्ट्स, इससे फॉसिल फ्यूल्स पे हम सबसे ज़्यादा निर्भर है ना अभी, कोल एंड पेट्रोलियम. जॉब क्रिएशन, न्यू एम्प्लॉयमेंट आएगी. और हमारा नेट ज़ीरो टारगेट है. तो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है पहले ये देख लो. सबसे पहले तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब आया था? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब आया था? 23 में. हमारा टारगेट क्या है? 2030 तक 5 मीट्रिक टन तक हमें ये लाना है, ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है. ठीक है, और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आया था? डिपार्टमेंट ऑफ ये. और क्या 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 इंपॉर्टेंट है? हमारे 3 ग्रीन हाइड्रोजन हब्स कहाँ हैं? इधर, इधर दीनदयाल एंड इधर पारादीप, और ये दीनदयाल एंड ये चिदम्बरम पोर्ट, तमिलनाडु. ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? किस किस चीज़ों में इंपॉर्टेंट दे सकता है? फॉसिल फ्यूल्स के इम्पोर्ट ला करने में, ये फॉसिल फ्यूल्स का इम्पोर्ट कम कर देता है. वहीं पे चैलेंजेस एक बता दो कि ये एक्सपेंसिव हो सकता है. ठीक है, काफ़ी एक्सपेंसिव है. वास्ट और फिर हमारी पोटेंशियल ऑन विंड एंड सोलर एनर्जी जो बढ़ रही है उसको भी और एक्सपांड कर सकता है. नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, क्योंकि नया टाइप ऑफ वर्क्स आ रहे हैं. ठीक है, ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा. और हमारा नेट ज़ीरो, ये तो सब में ही लिखना है, नेट ज़ीरो टारगेट को फिनिश करने में कंप्लीट 2070 में
जो हमने टारगेट लिया है नेट ज़ीरो होने का उसको बूस्ट करेगा। तो हमने देखो अब नेक्स्ट टारगेट है यूनियन कैबिनेट अप्रूव एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन फॉर 6 years। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका भी पार्ट है, बजट का भी पार्ट था एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ठीक है। फर्स्ट अनाउंस इन देखो दिस इनिशिएटिव फर्स्ट अनाउंस इन यूनियन कैबिनेट 2025 अभी बताया था टू सर्व अ कॉम्प्रिहेंसिव बोल्स्टर इंडियाज एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को हम बढ़ावा देना चाहते हैं नॉट इम्पोर्ट, ठीक है। तो हमारा फाइनेंशियल आउटले कितना है 25,000 करोड़ है और ये 6 साल के लिए है, 6 साल के लिए 6 years। कोई भी एग्ज़ाम में यूपीएससी के आ सकता है, ट्रस्ट में दिस इज़ इम्पोर्टेंट। 6 years का है, 2030-31 तक है, ठीक है। टू एनेबल अफोर्डेबल ट्रेड फाइनेंस पर्टिकुलरली एमएसपी इन सबको बढ़ावा दे, जॉब क्रिएशन करेगा, इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस करेगा। फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स के लिए बढ़ावा टारगेट है। अब देखो इसके अंदर क्या हमने इंटीग्रेटेड सब स्कीम्स रखी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। निर्यात प्रोत्साहन एंड निर्यात दिशा, एक सपोर्ट देना, प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन यानी बूस्ट करना। बूस्ट कैसे करेंगे, मोटिवेट कैसे करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करके, और दिशा दिखाना, एक टारगेट दिखाना, एक वे पार्ट दिखाना, दैट इज़ इजी एक्सपोर्ट रिजीम करके, फाइनेंशियल सपोर्ट नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट देके। देखो फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे देंगे, अफोर्डेबल ट्रेड फाइनेंस दिया जाएगा, कोलैटरल गारंटीज, क्रेडिट कार्ड फॉर ई कॉमर्स, इंटरेस्ट सबवर्जन। इंटरेस्ट सबवर्जन मतलब जैसे 7% पे लोन मिलता है नॉर्मल, ये कम कर देंगे 3% पे कर देंगे नॉर्मली, या फिर 7 में से 4 दे देंगे, 4 गवर्नमेंट कैरी करेगी या फिर एक्सपोर्ट रिजीम के अंदर माफ़ कर दिया जाएगा और फिर 2 ऐसे ऐसे करते हैं। इंटरेस्ट सबवर्जन ऐसे होता है। निर्यात दिशा क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट, एनहांस द मार्केट रेडीनेस, एक पूरा फ्रेमवर्क ग्राउंड तैयार कर देंगे, आप खाली एक्सपोर्ट करो अपना पैसा लगा के। एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग कर देंगे, जैसे शिप से जाना होगा तो शिप के इधर एक वेयर हाउस ऑलरेडी क्रिएट है, आप खाली सामान लाओ और अपना एक्सपोर्ट बढ़ा लो, लॉजिस्टिक ईजी कर देंगे, ठीक है। रोड्स बेटर कर देंगे। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, अच्छा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी आएगी, नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड आएगा, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एमएसएमई मिनिस्ट्री है, एमएसएमई मिनिस्ट्रीज़ है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, यही सारी। पर मेन क्या हमें इम्पोर्टेंट रखना है कि 6 साल के लिए आया है एक्सपोर्ट रिजीम, इसमें निर्यात प्रोत्साहन है। निर्यात प्रोत्साहन यानी फाइनेंशियल सपोर्ट, निर्यात दिशा मतलब एक पाथ सेट कर देना, इजी सेट कर देना। देखो रिलेटेड न्यूज़, कैबिनेट अप्रूव्स क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर एक्सपोर्टर्स, है ना। यही छोटे छोटे स्टेप करेगी तभी तो बूस्ट करेगी। 20,000 करोड़ इसमें, उसमें 25,000 करोड़ है विथ कोलाट्रल फ्री विथ 100% गारंटी कवर्ड बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी स्कीम्स लिमिटेड, ठीक है। बोथ फॉर बोथ एमएसएमई एंड नॉन एमएसएमई एक्सपोर्टर्स, ठीक है। तो ये क्या है, एक क्रेडिट गारंटी स्कीम है फॉर एक्सपोर्टर्स। आपको अपने पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे जब आप एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है। कोलैटरल फ्री गारंटी स्कीम्स है, कौन से सेक्टर्स के लिए, बोथ एमएसएमई एंड ये नॉन एमएसएमई। और देखो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि क्रेडिट रिलेटेड ना, पैसा रिलेटेड है, थ्रू एनसीजीटीसी, ये एनसीजीसीटी। मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म अंडर द चेयरमैन ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट। अब देखो प्रोजेक्ट चीता इन न्यूज़ है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बोत्सवाना कहाँ है। बोत्सवाना और इंडिया का रिलेशन अभी स्टार्ट हुआ है, रिलेटेड तो हमने बोत्सवाना से चीता मंगाया है, देख लो। डीआरसी ऊपर कॉन्गो, डीआरसी कैसे पढ़ते हैं, साउथ अफ्रीका, उसके अंदर लेसोतो, एस्टवानिया, ठीक है। ऊपर बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, इसके अंदर 2 कंट्री याद रख लेना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, जाम्बिया जिम्बाब्वे, ठीक है। और ये KTM, KTMM, ठीक है। केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, मलावी, ठीक है। मलावी बीच में है, लैंडलॉक है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। KTM इधर जिम्बाब्वे, जाम्बिया, ठीक है, इधर अंगोला एंड नमीबिया। तो बोत्सवाना क्या है, लैंडलॉक कंट्री है, ये याद रखना। साउथ अफ्रीका, नमीबिया, बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे,
ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, अंगोला, नमीबिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, ABN, ABA, ठीक है, नमीबिया, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, KTMM एंड डेमोक्रेट DRC, ठीक है। DRC लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ये देखो यहाँ से ये ड्रेन होती है अटलांटिक ओशन में, ठीक है। अब देखो प्रोजेक्ट चीता क्या है, ये तो पढ़ लिया हमने। 8 चीताज मंगाए गए हैं। प्रोजेक्ट चीताज कब स्टार्ट हुआ था? 2022 में, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलोकेट अफ्रीकन चीताज टू इंडिया। अफ्रीकन चीताज से हमने कब स्टार्ट किया था डील करना? 2022 में। बहुत न्यूज़ में भी आया था, पता है ना। वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवर ट्रांसलोकेशन इनिशिएटिव, पहली इनिशिएटिव बनी थी 2028 में। हमने 8 नमीबिया से मंगाया था। नमीबिया याद है कहाँ है? ये देखो, बोत्सवाना के जस्ट बगल में है नमीबिया, ठीक है। साउथ अफ्रीका, नमीबिया, बोत्सवाना। शुरू में हमने सबसे पहले नमीबिया से मंगाया था, फिर और उसको हमने कहा कूनो नेशनल पार्क में, सबको पता है, ये तो न्यूज़ वर्ल्ड वाइड चली गई थी, ठीक है। फ्रॉम साउथ अफ्रीका फॉलोड बाय 12 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो देखो कैसे मंगाया, पहले नमीबिया, फिर साउथ अफ्रीका, ऐसे नीचे गए, अब ये ऊपर जा रहा है बोत्सवाना, ठीक है। यहीं पे साउथ ऑफकोर्स, अब चीता घूम रही होगी, इसको थोड़ी ना पता होगा कि कौन से कंट्री में जाना है। NTCA क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑफकोर्स कंस्टिट्यूशनल तो बॉडी नहीं होगी। मिनिस्ट्री स्टैट्यूटरी पर है, हाँ। लीगल स्टेटस है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट चेंज में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर भी है, ठीक है। चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, NTCA in 2023 to oversee, evaluate, advise and implement the Project Cheetah. Project Tiger, it operates under the umbrella Project Tiger, याद रखना। Project Tiger umbrella scheme है, उसके अंडर आती है Project Cheetah, ठीक है। कब स्टार्ट किया हमने? 2022 में। सबसे पहली कंट्री कौन सी थी? नमीबिया थी, फिर जाके हमने साउथ अफ्रीका से लिया, अब बोत्सवाना से लिया, ठीक है। मैप के अकॉर्डिंग देख लो। फिर इट इज़ फर्स्ट, नमीबिया से लेने के बाद हम फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल वाइल्ड लाइफ ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। चीताज आर अपेक्स प्रेडेटर्स एंड प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ प्रे स्पीशीज एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ ग्रासलैंड, ठीक है। सर्व एज अ फ्लैगशिप, ये फ्लैगशिप ये है टू सेव नॉट ओनली प्रे बेस बट ऑल्सो एंडेंजर्ड ग्रासलैंड्स एंड ऑल, ठीक है। चीता का देख लो, एक्नोइक्स, जुबाटस, वेनार्टिकस। जुबाटस याद रखना, जुबाटस, एसिनोइक्स एंड वेनार्टिक्स, AJV, ठीक है। वर्ल्ड फास्टेस्ट मैमल है एंड द ओनली लार्ज कार्निवल टू बी एक्सटिंक्ट इन इंडिया, ठीक है। ओनली लार्ज टू बी एक्सटिंक्ट इन इंडिया, सबसे बड़ी कार्निवर जो, मतलब क्योंकि लायन टाइगर तो है इंडिया में, एक्सटिंक्ट कम्प्लीटली नहीं हुई थी, पर ये कंप्लीट हो गई थी, ओनली लार्ज कार्निवल बाय 1952, ठीक है। और फास्टेस्ट मैमल है जी। अनलाइक अदर बिग कैट्स दैट इज लायन, टाइगर, लेपर्ड्स एंड जैगुआर्स, चीताज डोंट रोर, ये इम्पॉर्टेंट है। चीता रोर करते हैं? नहीं करते हैं। अफ्रीकन चीता होते हैं, एशियाटिक चीता होता है, हमारे इसमें एंडेंजर्ड है। अफ्रीकन हम मंगा रहे हैं, वल्नरेबल स्पीशीज़ है, और जो एशियन होती है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। फाउंड ओनली इन एरिड रीजन्स ऑफ ईस्टर्न ईरान इन एशिया एंड अफ्रीका। ईरान में मिलती है, ईरान से भी हमने बात करने की कोशिश की थी, पर पता है ना आपको ट्रेड नेटवर्क्स कैसे चल रहा है। तो मेन इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहले ये देख लेते हैं। चीतास के भी बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2022 में लॉन्च हुआ था चीता प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, ये प्रोजेक्ट टाइगर अम्ब्रेला स्कीम है, उसके अंदर आती है प्रोजेक्ट चीता स्कीम, ठीक है। NTCA और 8 चीतास पहले मंगाए थे, फिर 12 चीतास, और अब फिर से हम 8 चीतास मंगा रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अंडर क्या आती है? अब देखो चीतास के बारे में क्या है, 1952 में इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गई थी, ठीक है। इकलौती कार्निवर स्पीशीज़ है जो एक्सटिंक्ट हो गई थी। फिर जाके फिर हमने अफ्रीकन चीताज मंगाना स्टार्ट किया 2022 में। क्या है उसका स्टेटस? वल्नरेबल है। और इकलौती जो एशिया में पाई जाती है, ईरान में, उसका स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और सारे बिग कैट्स ये रोर करते हैं, पर इकलौता चीता है जो रोर नहीं करता,
ठीक है। और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, बस इतना ही था। चलो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। भूटान देख लो। इंडिया और भूटान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कंक्लूड्स 2-day विजिट एट भूटान। तो ये वाला कलर ले लेते हैं। भूटान और इंडिया देखो क्या क्या हमारे को इम्पोर्टेंट है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है। दोंग पास देखो, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इतना इम्पोर्टेंट है। नाथुला पास, दोकलाम प्लाटू, है ना, वॉर हुई थी ना 2022 में। ग्रेटर हिमालय रेंज, ठीक है। लेसर हिमालयाज, ब्लैक माउंटेन्स इधर हैं, पारोम और दुआर्स प्लेन। ये दुआर्स रीजन बोला जाता है। नॉट इम्पॉर्टेंट एज मैप्स के लिए कुछ है नहीं। अब देख लो क्या हुआ है अभी तक। जॉइंट इनॉग्रेशन हुआ पुनात सांगचू प्रोजेक्ट। पुनात सांगचू, अगर आप पहले से ही न्यूज़ में बने हो तो आपको पता होगा कि पुनात सांगचू ये किससे रिलेटेड है। बस हमें ये याद रखना है, ये भूटान से रिलेटेड है, ठीक है। इंडिया और भूटान का कोऑपरेशन है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ऑल इन सब का चलता रहता है। ये इंडिया एक्सटेंडेड सपोर्ट टू भूटान। और पहले पहले हमने क्या क्या किया था, उसके 13 5 ईयर प्लान में हमने इकोनॉमिक सपोर्ट दी थी, जिसमें गेलेपू माइंडलेस सिटी ऑफ भूटान बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना। बहुत न्यूज़ में था जनवरी से, ठीक है। पिपरावा रेलिक्स से कनेक्टेड है हम लोग। पिपरावा रेलिक्स क्या है, मॉर्टल रिमेन्स ऑफ बुद्धास रेलिक होते हैं ना, वो भूटान में है, ठीक है। पिपरावा रेलिक्स डिस्कवर इन सिद्धार्थ नगर, एंशियल कपिल वस्तु, उत्तर प्रदेश। तो इससे हम लोग कनेक्टेड है। क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक्स है, गेलेपू टू कोकराझार, समझ से बनरहाट जो ट्रेन्स है। फिर इंडिया भूटान लीडिंग डेवलपमेंट पार्टनरशिप 1949 में हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया था, रिवाइज इन 2017। फिर क्लोज कोऑर्डिनेशन रीजनल स्टेबिलिटी है, सिक्योर इंडिया चिकन नेक डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 2017 में। सब न्यूज़ में चलता रहता है यार, ये तो बार बार। इंडिया FDI फ्रॉम इंडिया 55% ऑफ टोटल FDI इन भूटान, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भूटान से आता है हमें 55। हम बुद्धिस्ट हेरिटेज शेयर करते हैं, जो अभी बताया ना, पिपरावा रेलिक्स एसोसिएटेड विथ मॉर्टल रिमेन्स वर डिस्कवर्ड इन पिपरावा सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और फिर ठीक है, हमें क्या ही इम्पोर्टेंट इसमें याद रखना है कि 13th ईयर 5 ईयर प्लान जो था ना, जिसमें ये लोग एक गेलेपू सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें भी हेल्प किया था, प्लस 13 ईयर 5 ईयर प्लान में भी हेल्प किया था। पुनाक सांगचू, ये प्रोजेक्ट किसके किसके बीच में, इंडिया और भूटान के बीच में। दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। पुनाक सांगचू प्रोजेक्ट, और एक और प्रोजेक्ट का नाम था यार, पुनाक सांगचू प्रोजेक्ट और गेलेपू माइंडलेस प्रोजेक्ट, और हाँ गेलेपू कोकराझार, समझते बनरहाट, ये सारा नाम याद रखना, रेलवेज एंड ऑल ये सब का। अब देखो न्यूज़, छोटी छोटी न्यूज़ देखते हैं। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप क्या है, IIT बॉम्बे डेवलप फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। कुछ काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है। सिक्योर्स इंडियाज फर्स्ट पेटेंट इन क्वांटम सेंसिंग एंड स्ट्रेंथन्स नेशनल कैपेबिलिटीज इन फ्रंट। कोई नहीं। फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट, ये अगर मैं पढ़ा भी दूँ ना, प्रॉब्लम ये है कि आप इतना लंबा टाइम तक याद नहीं रखोगे, इसलिए मोस्टली स्टैटिक पे जाया करो। जैसे अभी मैंने भूटान का इसलिए पढ़ा बिकॉज इट वॉज स्टैटिक, उसमें आता है दूसरे एग्जाम में आता है कि कौन सा पुनात सांगचू प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, कौन से 2 कंट्री के रिलेटेड, बिकॉज इंडिया बांग्लादेश और इंडिया भूटान, इंडिया म्यांमार, ये सब भी बहुत सारे प्रोजेक्ट को लेकर कनेक्टेड है, ठीक है। तो फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इट इज़ अ टेक्निक टू एनालाइज मटेरियल्स बाय मेजरिंग हाउ द इंफ्रारेड लाइट हैज़ बीन एब्सॉर्ब, ठीक है। यही है, मतलब इंफ्रारेड लाइट जो छोटी छोटी रेज होती है, ये सब कैसे एब्जॉर्ब होती है, यही हमें पढ़ना है। देखो गैंड्रोमॉर्फिज्म ये थाईलैंड में डिस्कवर हुआ है। अब बताओ, ये तुम्हें याद रखना है। रेयर स्पाइडर है, दैट इज़ हाफ फीमेल एंड हाफ मेल, नेम डमार्चस इनाजुमा। तो ये आप गैंड्रोमॉर्फिज्म क्या होता है, इट इज़ एन एबनॉर्मल रिप्रोडक्टिव कंडीशन
एक स्पाइडर डिस्कवर हुआ है दैट इज़ हाफ फीमेल और हाफ मेल, यू नो, मीन्स ट्रांसजेंडर होगा शायद। स्पाइडर भी में भी ऐसे होता है, तो ग्यानडोर्मॉर्फिज्म इसको हम कहते हैं साइंटिस्ट लैंग्वेज में। इसका मतलब होता है कि जो बोथ फीमेल एंड मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए एक इंडिविजुअल, इन उसे हम कहते हैं ग्यानडोर्मॉर्फिज्म। इट इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिकग्नाइज्ड इन स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म सच एज बटरफ्लाई, स्पाइडर्स एंड बर्ड्स, ठीक है। माइटोसिस कंडीशन की वजह से होता है, दो सेल्स के वन इज डिवाइडिंग सेल्स आर नॉट स्प्लिट इनटू सेक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूसिंग मिक्स्ड मेल एंड सेल्स लाइन। ओके, डीएनए आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, उसमें से कुछ ना कुछ हम लोग डेफिसिट, मतलब कुछ ना कुछ कमी होगी या फिर कुछ भी हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो हम डीएनए के स्ट्रैंड्स को लेकर आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो, डीएनए आइडेंटिफाइंग प्रोलिफिंग यूजिंग आइडेंटिफाई सस्पेक्ट्स और विक्टिम एट रेड फोर्ट्स। अब इसमें क्या हो रहा है? इट इज़ अ टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल फॉर एनालाइजिंग यूनिक पैटर्न्स इन द डीएनए। शॉर्ट टैंडम रिपीट examine short repeating DNA sequence in the nuclei M mitochondrial DNA using nuclear DNA is degraded, empty DNA is abundant, maternity inherited, allowing matches with maternal relatives, Y chromosomes inherited father relatives। देखो क्या हो रहा है। अभी ना वो जो सस्पेक्ट्स थे, विक्टिम्स थे, जो अभी रेड फोर्ट पे जो हुआ है हमारा, तो हम ये देख रहे हैं कि डीएनए से रिलेटेड, अरे बहुत फालतू न्यूज़ है बट आपको ये याद रखना है की मेथड्स, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। देखो क्या हो रहा है कि एक इंसान क्यों क्राइम करता है, ये उसके डीएनए में है कि नहीं है, तो ये हम डीएनए आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तो अगर उसके अंदर एम स्ट्रैंड ज़्यादा रहेगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ज़्यादा रहेगा, तो यानी वो दिखाता है वो अपने मदर साइड से बहुत सारा ट्रेड लिया है, ठीक है। और मदर साइड को फिर देखा जाएगा कि दे आर खूनी एंड ऑल, ये सब है कि नहीं, उनके ट्रेड्स कैसे हैं। फिर अगर वाई क्रोमोसोम्स ज़्यादा रहेंगे तो वो ज़्यादातर अपने फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स को उठाएगा, ठीक है। इंसानों पे उसके हर एक स्टैंड में देखा जाएगा कौन सा क्रोमोसोम ज़्यादा है, यही बता रहा है। और शॉर्ट टैंडम रिपीट क्या होता है? बहुत जल्दी जल्दी हम देखते हैं कि दूसरे क्रोमोसोम्स के बाद कौन सा क्रोमोसोम्स आता है, एक क्रोमोसोम्स के बाद दूसरा क्रोमोसोम्स कौन सा आता है, ठीक है। अब टेरर अटैक्स, राइसिन पॉइजन एंड अमोनियम नाइट्रेट, हम ये देख लो कि ये होता गया है, ठीक है। राइसिन क्या है? प्रोटीन है, फाउंड नेचुरली इन कैस्टर बीन्स एंड कैन बी मेड फ्रॉम वेस्ट रेसिड्यूज ऑफ कैस्टर बीन्स। हमने देखा ना टेरर अटैक्स में राइसिन पॉइजन और अमोनियम नाइट्रेट का यूज, डॉक्टर्स इन्वॉल्व था, ठीक है। Lethal poison, even 1 mg mixed in food can kill an adult। ये राइसिन इतना मोस्ट पॉइजन होता है, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट क्या है? प्योर अमोनियम नाइट्रेट इज वाइट वाटर soluble crystalline substance with melting point of air। It is not explosive by itself, it is one ingredient used for the manufacture of explosive। अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव बनाने के लिए यूज़ होता है, और राइसिन खाने में मिला दो तो इंसान मर जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट्स, ये इंपॉर्टेंट है। पीपी, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट्स एक्ट, ये कब आया था? ये किसी ना किसी बहुत छोटे से एग्जाम में एक बार पूछा था, 2001 में आया था, ठीक है। Plant Genome Savior Award ceremony was held, celebrated 25 years for the protection of, है ना, ठीक है। इसको 25 years हो गए हैं, इसको अवार्ड मिला है। To establish effective protection system of plant varieties, breeders and all, farmers registration protections, new farmers, ठीक है। इन हमें पता चला है कि ये 2021 में है, बस इतना इम्पोर्टेंट है। अरोरास क्या होता है? अरोली ऑरियलिस ऑस्ट्रेलियलिस, एक ऑस्ट्रेलिया वाला है, एक बोरियलिस है, ठीक है। अरोरास दो टाइप के होते हैं, पता है? ऑस्ट्रेलिया के पास ऑरियलिस वाला और बोरियलिस के इधर वाला, जो आर्टिक साइड में दिखता है। और पता है ना अरोरास क्या होता है? जब सोलार फ्लेयर्स गुजरती हैं अर्थ के आसपास, तो वो जो एक लाइटनिंग जो स्पार्क क्रिएट करती है ना, उससे हम अरोरा कहते हैं, ठीक है। एक मस्त सी लाइट दिखती है हमें, तो ये दोनों साइड से गुजरती है ना, सोलार फ्लेयर्स ऐसे ऐसे आएंगे, ठीक है। तो इधर वाले को हम अरोरास, इसको हमने अरोरास बोल दिया है, मस्त लाइट दिखती है, इसको हम बोरियोलिस बोलते हैं, इसको हम ऑस्ट्रेलियलिस बोलते हैं। याद कैसे रखना है? ऑस्ट्रेलिया के पास है तो ऑस्ट्रेलियलिस, ठीक है।
Auroras has been witnessed in North America and Australia, etc., due to cannibal solar storm. Happens when a faster solar storm catches up with the earlier solar storm, resulting in stronger storm affecting GPS system affect हो जाता है power system. Aurora क्या होता है देख लो. Natural light display in the night sky, usually only appearing lower polar region. ठीक है, they occur high energy charged particles from the sun collide with atoms in the upper atmosphere. है ना, सन की सोलर फ्लेयर्स आ रही है, ठीक है, आ रही है, इधर कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं लोअर इसमें पोलर रीजन में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उससे अट्रैक्ट होकर एक मस्त सी लाइट दिखती है, दैट इज सोलर फ्लेयर. ऑक्सीजन ग्रीन रेड लाइट, नाइट्रोजन से होंगी तो ब्लू और पर्पल हो जाएंगी. नॉर्थ पोल में से और ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं नॉर्दर्न लाइट्स, और साउथ में से ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं. मैंने बता दिया ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलियस. ठीक है, प्रत्युत सेना कमेटी, ये देख लो इम्पोर्टेंट, पता है क्यों है, क्योंकि ये सेबी की कमेटी है, चेयर की गई है. अब तो नहीं, अब तो पुराने चेयर कमेटी आते हैं, बट देख फिर भी क्या पता. प्रत्युत सिन्हा कमेटी हाई लेवल कमेटी है, अब सेबी अपॉइंटेड. प्रत्युत सिन्हा recommended stronger laws to prevent conflicts interest among the top officials in सेबी. ठीक है, इसमें क्या इन लोगों ने रिकमेंडेशन क्या दिया, मैंडेटरी डिस्क्लोजर बताओ अपने एसेट्स लाइबिलिटीज़ का बाय द चेयरपर्सन. सेबी का हमने देखा ना कितने सारे घोटाले चल रहे थे, उसके चेयरपर्सन एंड ऑल चेंज हुई जा रही थी सबसे. एक चेयरपर्सन है 2023 में बहुत उनका नाम बना था, नाम बताना, और उनका बहुत घोटाला था, तो इसीलिए अब प्रत्युष सिन्हा कमेटी बन गई है मेंबर्स के अगेंस्ट. ठीक है, मेंबर्स जो सेबी के चेयरपर्सन एंड ऑल ये सब रहते हैं. Okay, I guess we are done by today news. Meet you, catch you